तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अपन लोग रेगुलर जो क्लासेज हैं वो अटेंड नहीं हो पा रही हैं, तो अपन ने थोड़ा सा चेंजेस करा कि अपन जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको चालू करेंगे। ऑनलाइन क्लासेज के बारे में मैंने अभी लास्ट ग्रुप के अंदर भी डाल दिया था, जो अपना पीजी का ग्रुप है उसके अंदर भी, कि किस किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज होनी है। डायरेक्टली अपन वीडियो को आप तक शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन इसको यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर मैं इसको डाल देता हूँ, और वहाँ से जो लिंक है वो आपको लिंक आपके ग्रुप में मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं उसको देख के। इसके क्लास होने के बाद के अंदर 20 मिनट का डाउट काउंटर होगा, इसके अंदर आप इजीली जो अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाएंगे। डाउट काउंटर के बाद के अंदर, जैसे कि अपन लॉकडाउन के अंदर, अभी जो लॉकडाउन था उस लॉकडाउन के अंदर जो क्यूज और जो टेस्ट करवा रहे थे वो टेस्ट भी आप लोगों को 20 मिनट के लिए दिया जाएगा, जिससे जो टॉपिक अभी मैं कवर करा रहा हूँ वो टॉपिक भी आप लोगों को इजीली याद हो जाए। और ऑब्जेक्टिव टाइप, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि लाइफ साइंस के अंदर, सीएसआर के अंदर या अदर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, वो आप इजीली स्टडी कर सकें। तो देखते हैं अपन एमएससी के अंदर, एमएससी फाइनल जूलॉजी, और ये जो टॉपिक है ये एमएससी फाइनल जूलॉजी में नहीं, इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंस के, स्पेशली जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर भी आते हैं। आप लोगों के जिसके अपन अभी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर 4 जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ये जो पेपर है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। टूल्स और सेक्शन भी टेक्निक। लास्ट क्लास में मैंने दोनों की आपको डेफिनेशन बता दी थी कि टूल्स तो क्या चीज होते हैं, वो टेक्निक्स क्या चीज होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो पेपर है, पेपर भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड है, फर्स्ट टूल्स और सेकंड टेक्निक्स। इसको अपन बोलते हैं सेक्शन ए और उसको बोलते हैं अपन सेक्शन बी, दोनों। अब इसमें जो टॉपिक मेनली आपको जो है, अपने पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, पहला माइक्रोस्कोपी, इसको साथ साथ में राइट डाउन भी कर लें आप लोग। अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो नोटबुक देख लें, और उसमें साथ साथ इसको राइट डाउन भी कर लें, जिससे आपके पास जो नोट्स हैं वो भी बनते चले जाएंगे। सेकंड के अंदर है अल्ट्रासेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, फ्रीज टेक्नोलॉजी, एक्स-रे डिफ्रेक्शन, साइक्रोमेट्री, और इसी में तीसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है आपके रेडिएशन से संबंधित या रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन बी की, टेक्निक की। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट में दे रखा है बायो एसे, उसके बाद दे रखा है फिक्सेशन, थर्ड नंबर पे दे रखा है आपके ब्लोटिंग टेक्निक्स के बारे में। सिलेबस देख लीजिएगा एक बार। ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में फोर्थ नंबर पे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद 5 यूनिट में सेल कल्चर, 6 नंबर पे साइटोटेक्नोलॉजी।
या साइटोटेक्निक्स। आज अपन सिर्फ इस पूरी क्लास के अंदर ये जो आप लोगों के सामने जो टॉपिक्स लिखे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स से, इनके बारे में ही स्टडी देखेंगे, या फिर मैं बोलूं जनरल इंट्रोडक्शन देंगे पेपर 4 का। क्योंकि पहले भी जितने भी क्लासेस मैंने करवाई हैं उसमें आप लोगों को चीज अच्छे से पता होगा कि जब तक अपने पास समरी नहीं है किसी भी चीज की, जब तक आपको ये नहीं पता एक्चुअल में अपन को ये जो अपन पेपर पढ़ रहे हैं, जो जूलॉजी में जो पेपर पढ़ रहे हैं पेपर 4 टूल्स एंड टेक्निक्स, ये एक्चुअल में है क्या, जब तक आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक लेआउट है कि इस पेपर को किस किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट जो है, जो अपन बात करते हैं टूल्स की, टूल्स का इट मींस जनरली अपन इसको देखें तो उपकरण, ऑपरेटर्स जितने भी आप लोग काम में ले रहे हैं, जितने भी टाइप्स के आप जनरली लैब के अंदर ऑपरेटर्स काम में लेते हैं, उसके बारे में अपन को यहाँ पर स्टडी करनी है। इन ऑपरेटर्स की सहायता से किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को उपयोग में लेकर, टेक्नोलॉजी मीन तकनीक, किस प्रकार की तकनीक को उपयोग में लेकर अपन यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टेक्निक। तो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट जो जनरली आपको लैब में देखने को मिल जाएगा, इट कॉल्ड इज माइक्रोस्कोप। अब ये जो माइक्रोस्कोप है, इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पेपर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है उसको 6 से 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जनरली 2 माइक्रोस्कोप एवरी ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मैंने एमएससी प्रीवियस के अंदर आपको उसके बारे में बताया था कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स भी लैब के अंदर है, आपको उसका यूज भी करवाया था, है ना, जनरल इंट्रोडक्शन भी दिया था। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या टेक्निक्स होती है, किस प्रकार से इसके टूल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनको अपन को कल्चर करना होता है, या फिर अपन ये देखें कि जिसको लंबे समय तक अपन को स्टोर करना है, तो उसको अपन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन। अपन उसको फ्रीज में भी रख सकते हैं। अपन जो सब्जियां लेके आते हैं घरों में, उन सब्जी को जब अपन को काफी समय तक 2005-10 दिनों तक रखना होता है, अपन तो फ्रीज में रख देते हैं। तो अपन को यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन की क्या जरूरत पड़ गई, ये जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है इसकी क्या जरूरत पड़ गई। इसका यूज क्या होता है, एक्चुअली लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो भी सब्सटेंस अपन रखते हैं, जो भी सेल रखते हैं, जो भी टिश्यूज अपन रखते हैं, वो खराब नहीं होते। इट मींस अगर मैं इसको जनरल लैंग्वेज में कहूं कि वो काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, टिश्यू की डेड नहीं होती, जो सेल्स होती हैं वो डेड नहीं होती। एक्सरे डिफ्रेक्शन, एक्सरे रेज के बारे में तो सबको पता है कि वो किस किस काम के अंदर आती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा एक्सरे का किस में यूज किया जाता है, कैल्शियम बॉन्डिंग आइडेंटिफिकेशन के अंदर। जो अपनी हड्डियां होती हैं उनके एक्सरे के लिए काम में लेते हैं कि अपन वो ब्रेक हुई है या नहीं हुई, प्रॉपर है या नहीं, उनके आइडेंटिफिकेशन के अंदर। इसी प्रकार से साइटोक्रोमेटोग्राफी, ये भी आप लोगों को बताई हुई है। इसके बाद रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की रेंज होती है, जनरली अपन देखेंगे अल्फा, बीटा, गामा, ये तो जनरल रेज हैं। तो ये इन रेज का उपयोग बायोलॉजी में किस प्रकार से किया जाता है, ये टोटल जो सेक्शन है ये है सेक्शन ए माइक्रो टूल्स के अंदर, इसमें है टूल्स में। अब है सेक्शन बी टेक्निक। टेक्निक को कैसे काम में लेंगे अपन, बायोएसे। बायोएसे में 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है, पहला इन विवो और सेकंड इन विट्रो। इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी, इन विवो क्या चीज होता है, इन विट्रो क्या चीज होता है। अब बायोएसे किस प्रकार से इन विट्रो और इन विवो को अपन काम में ले सकते हैं, किस प्रकार से सेल्स को अपन किसी भी अपरेटस में बोल दूं मैं, किसी टेस्ट ट्यूब में बोल दूं, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आउटर साइडेड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। अगला है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या चीज होती है, जब भी अपन आप लोगों ने लैब के अंदर जब कोई टिश्यू या कोई सेल को, मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल को आपने स्टडी के लिए उसकी सेक्शन डिवाइड करे, और सेक्शन डिवाइड करने के बाद में आपने उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करना चाहा, तो आपने एन-15 सॉल्यूशन काम में ले लिया होगा, ठीक है, या एन-15 आपने सॉल्यूशन काम में ले लिया होगा। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आपने उसको, जिसको अपन बोलते हैं रिएजेंट के रूप में काम में ले लिए होंगे, तो वो सब किसमें आते हैं, फिक्सेशन। अलग अलग यानी अलग अलग सेल्स के लिए, अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग टाइप से फिक्सेशन का यूज किया जाता है। इसके बाद है ब्रोटिंग टेक्निक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, यू आर आल्सो स्टडी इन एमएससी प्रीवियस।
ब्लोटिंग टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, ब्लोट बनाना। ब्लोट का मतलब इस प्रकार से, ये क्या है, ब्लोट। इसका किस लिए यूज किया जाता है ब्लोटिंग टेक्निक का, आरएनए के लिए, आरएनए की स्टडी के लिए, डीएनए की स्टडी के लिए, और आल्सो इज स्टडी ऑन द प्रोटीन, इट्स कॉल्ड इज ब्लोटिंग टेक्निक। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग को अपन देखेंगे। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेन जो है वो है आरडीएन, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद सेल कल्चर, ये भी आपको लास्ट ईयर थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है एमएससी प्रीवियस के अंदर कि सेल कल्चर क्या चीज होती है, और साइटो टेक्नोलॉजी। तो ये है आप लोगों की जनरल समरी, जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे कि किस किस प्रकार से अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो अपन देखेंगे इसमें, वो देखेंगे माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले जो है सेक्शन ए शुरू करेंगे अपन इसके अंदर, माइक्रोस्कोपी, क्योंकि जनरली इसमें कई थ्योरेटिकल चैप्टर पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो जब रेगुलर क्लासेस रहेंगे उस समय करवा देंगे। जो भी समझने वाली जो चीजें हैं, जिनको अपन को रिवाइज करना है, वन एंड मोर देन टाइम अपन को रिवाइज करना है, उनकी अपन सबसे पहले स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला जो अपन देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर माइक्रोस्कोपी की। जो माइक्रोस्कोप है वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। एक बार राइट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए, उसको आपने राइट डाउन कर दिया होगा। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का पार्ट टूल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने दिमाग के अंदर आप लोग अच्छी तरीके से सेट कर लीजिएगा कि कौन से सेक्शन के अंदर कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सेक्शन और टूल्स नहीं लिखते है ना, और डायरेक्ट अपन टॉपिक शुरू कर देते हैं, फिर वो पोज हो जाता है दिमाग के अंदर कि कौन सी यूनिट सर पढ़ा रहे हैं। तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए है आप लोगों का टूल्स। उसके बारे में आप इसको यूनिट बोल दीजिए, पार्ट बोल दीजिए। पार्ट फर्स्ट के अंदर स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपी की। ये कंप्लीट यूनिट बेस है माइक्रोस्कोपी पे, यानी डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप के ऊपर, जिसके अंदर पहला है लाइट माइक्रोस्कोपी, दूसरा है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इसके बाद इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, चौथा है पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी, फिफ्थ फ्लोरोसेंस एंड एपिफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, सिक्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसको राइट डाउन भी कर लो साथ साथ के अंदर, नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे, अलग से अपन को नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे बाद में। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉनफोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी। इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड कर देता हूँ इसको,
एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इट मींस 9 टाइप के जो माइक्रोस्कोप हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। एक बात ध्यान रख लेना, जनरली जितने भी माइक्रोस्कोप हैं ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही अपन इसको देखते हैं, या अपन इसको ये बोले कि जहाँ पे लाइट का जनरली यूज हो रहा है उसको बोलते हैं अपन लाइट माइक्रोस्कोप, और अदरवाइज के एटम्स की जो रेज हो रही है उनका उपयोग हो रहा है, क्योंकि जितने भी ये माइक्रोस्कोप हैं इन माइक्रोस्कोप के अंदर जनरली लाइट का ही यूज किया जाता है। लाइट किसी भी टाइप की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो जनरल लाइट सूर्य से आने वाली लाइट हो या फिर सीएफएल या बल्ब से आने वाली लाइट हो, वो लाइट किसी भी प्रकार की हो सकती है। देखो लाइट माइक्रोस्कोपी ये तो जनरली आप लोग सब जानते हैं, ये आपने लैब के अंदर 9th क्लास से देखा होगा, जनरली आप लोगों ने 11th 12th क्लास में इसको आके देखा होगा। लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में तो सबको पता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में दो टाइप के अपन माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं, जिसको एक को बोलते हैं अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरे को बोलते हैं अपन सिंपल माइक्रोस्कोप। 2 टाइप के माइक्रोस्कोप काम में लिए जाते हैं, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर तो कितने लेंस का यूज होता है? 2 लेंस का यूज होता है, और उसमें सिंगल लेंस का यूज होता है। ठीक है। आवर्धन क्षमता जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होती है, देखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो पहला जनरली आपको इसके बारे में पता ही है। अगला आता है सेकंड, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है? जैसे अपने पास कोई सेक्शन दे दिया आप लोगों को, कोई सेक्शन दे दिया। अब देखो इस सेक्शन के अंदर यहां पर तो ब्लैक फिल्म है और यहां पर व्हाइट, दोनों है ब्लैक एंड व्हाइट। अब एक चीज देखना है इसके अंदर कि जो ब्लैक एंड व्हाइट है ये करते हैं कॉन्ट्रास्ट। अपन नहीं बोलते कई बार जनरली कपड़े खरीदते हैं बोले तो कॉन्ट्रास्ट में नहीं, कॉन्ट्रास्ट मतलब एक लाइट और एक ब्लैक होना, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रास्ट। तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी इट मींस कि जो भी ऐसे सब्सटेंस है जिसको अपन आईज के द्वारा नहीं देख सकते, यानी अपन जो सिंपल आईज है उनके द्वारा नहीं देख सकते, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको अपन को देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, और फेज यानी किस फेज में उसको देखना है, डार्क फेज में या लाइट फेज में उसको देखना है, तो उसको बोलते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अगला है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी। इंटरफेरेंस का मतलब अपन नहीं बोलते कि बड़ा मार दो तो इंटरफेरेंस हो, सब मार दो, बड़ा होने आपस के अंदर। तो इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है कि आपस के अंदर, यानी अगर ये दो यहां पर फेज हैं, इसको फेज ए बोल देता हूं, उसको फेज बी बोल देता हूं, तो इनके बीच में जो इंटरफेरेंस फेज बनी है उसको अपन कैसे स्टडी करेंगे? तो उसको अपन देखते हैं इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी तो सबके अंदर सेम है, ये फर्स्ट वर्ड जो चेंज हो रहा है। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप, पोलराइज मतलब पोलराइजिंग लाइट जो होती है, जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसका उपयोग करके माइक्रोस्कोपी का यूज करना, इट कॉल्ड पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी। इसके बाद फ्लोरोसेंस एंड इपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है प्रतिदीप्ति उत्पन्न करना। कई बार जैसे अपन लाइटर जलाते हैं या एकदम से कोई आग जला रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे एकदम से लाइट निकल के आती है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं अपन फ्लोरोसेंस। इपीफ्लोरोसेंस यानी फ्लोरोसेंस का प्रतिरूप, किस प्रकार से अपन उसको काम में ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। अगला है टीईएम और उसको बोलते हैं एसईएम। इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 और 7 कंफर्म आते हैं, दोनों में से एक तो पूछा जाता है। टीईएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर जो लाइट सोर्स होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इसमें भी लाइट सोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ट्रांसमिशन करेगा और ये स्कैनिंग करेगा। ट्रांसमिशन मतलब निकल जाना। सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है और ये कोई सैंपल है, यहां से लाइट आई और इसमें से निकल गई, तो ये निकलने वाली जो है ये क्या कहलाएगी? टीईएम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके बाद के अंदर अब एसईएम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होगा? अगेन ये इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन लाइट सोर्स के रूप में यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहां से इसने क्या दी? लाइट दी। यहां पर क्या रखा है? कोई
सैंपल रखा है। अब सैंपल के अंदर ये क्या करेगा, स्कैन करेगा। क्या करेगा, स्कैन करेगा। जैसे फोटोकॉपी कराते हैं ना अपन, तो उसकी स्कैनिंग सेम आ जाती है, उसी प्रकार से क्या करेगा, इसको स्कैनिंग करेगा और उसके बाद में यहाँ पर अपन को जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को शो कर देगा। तो इसको बोलते हैं अपन SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगेन कॉनफोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी। कॉनफोकल यानी कौन जो लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उनकी सहायता से जो अपन स्कैनिंग करते हैं उस प्रकार की जो माइक्रोस्कोपी कहलाती है वो क्या कहलाती है, कॉनफोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी कहलाती है। अगला है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसमें जनरली किसका यूज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी लाइट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइट का यूज क्यों करते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो लाइट है वो कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे देते हैं। आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, सर्कल करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब जब भी अपन उसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाएगा और एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो हायर ऑर्बिट से अगेन लोअर ऑर्बिट की तरफ आ जाएगा। जब वो लोअर से हायर की तरफ ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो वो एक लाइट उत्पन्न करेगा जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक लाइट, जो कि यहाँ पर यूज में ली जाती है। तो ये थी आप लोगों की समरी इसकी। कल जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी की स्टडी। तो एक तो नोटबुक, रफ नोटबुक आप लोग डाल लो इसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर, और सॉरी इस पेपर के लिए रफ नोटबुक डाल लो, आप उसको फेयर में कन्वर्ट कर लेना। कल अपन देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी। और कोई डाउट्स हैं आप लोगों के तो आप मेरे को ग्रुप जो है अपना उसमें बता दें, जिस भी प्रकार के डाउट हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, एक थोड़ी सी वॉइस जो नॉइज है वो टोटल क्लियर नहीं आ रही, वो भी एक दो दिन में माइक आ जाता है, फिर वो अच्छी इसमें आने लग जाएगी। ठीक है, थैंक यू।